आज जो भी होगा उसका फैसला इसी जंगल में होगा। उसी रात 4 युवक चोरी छिपे जंगल जाने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि गांव वाले अंधविश्वास फैला रहे हैं। अगर सच में कोई भूत है तो आज देख ही लेते हैं। डरना मत, हम 4 लोग हैं। चलो जल्दी चलते हैं, रात और गहरी होती जा रही है। चारों टॉर्च जलाकर जंगल की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस जंगल में कदम रखते ही उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रात के लगभग 1 बजे थे। चारों दोस्त टॉर्च लेकर जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे थे। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि उनके कदमों की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। हवा बिल्कुल बंद हो चुकी थी और पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं किसी डरावनी परछाई जैसी दिखाई दे रही थी। अभी तक तो कुछ नहीं दिखा। लगता है गांव वाले बेकार में डर रहे। धीरे बोल, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं। अगर कुछ नहीं मिला तो वापस लौट जाएंगे। जैसे ही चारों कुछ कदम आगे बढ़े, अचानक उनकी टॉर्च एक साथ झपकने लगी। रोशनी कभी जलती, कभी बुझ जाती। अचानक पूरे जंगल में एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। तुम लोगों ने सुना? हाँ, कोई हमारे पीछे चल रहा है। पीछे मुड़कर देखो। चारों ने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वे वापस आगे मुड़े, उनके सामने लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। क्या तुमने अर्जुन को देखा है? चारों दोस्तों के हाथों से टॉर्च लगभग छूट गई। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक कदम भी आगे बढ़े। भागो कॉमिनो, भागो, जान बचानी है तो। चारों पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे जितना दौड़ रहे हैं, जंगल उतना ही लंबा होता जा रहा है। बाहर निकलने का रास्ता जैसे गायब हो चुका था। भागते भागते अचानक मुकेश पीछे रह गया। रुको, मेरा इंतजार करो। जल्दी आ। तभी पूरे जंगल में तेज हवा चली और घना कोहरा फैल गया। कुछ ही सेकंड में मुकेश अपने दोस्तों की आंखों से ओझल हो गया। कौन है? रुक जाओ। कौन है? क्या तुमने अर्जुन को देखा है? नहीं, मुझे जाने दो। बचाओ! अचानक मुकेश की जोरदार चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सोनू, राजू और विकी किसी तरह जंगल से बाहर निकल आए, लेकिन मुकेश उनके साथ नहीं था। मुकेश कहाँ है? वो हमारे सामने से गायब हो गया। हमने बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। गांव डर गया। अब हर किसी को यकीन हो चुका था कि जंगल में सचमुच कोई रहस्यमयी ताकत मौजूद है। सुबह होते ही गांव वाले मुकेश को ढूंढने जंगल पहुंचे। जंगल के बीच सिर्फ मुकेश की टॉर्च और उसके पैरों के निशान मिले, जो अचानक एक जगह जाकर खत्म हो गए थे। हे भगवान, उसे धरती निकल गई क्या? अब सरपंच को समझ आ गया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है।
उसी दिन दूर गांव से एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया गया। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा, गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है। महाराज, हमारे गांव को बचा लीजिए। मैंने इस जंगल की शक्ति को दूर से ही महसूस कर लिया था। क्या ये आत्मा बहुत खतरनाक है? ये आत्मा किसी से नफरत नहीं करती, लेकिन इसका दुख इसे बहुत शक्तिशाली बना चुका है। क्या इसे रोका जा सकता है? अगर देर हो गई तो हर अमावस्या एक नई जान लेगी। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो, कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। तांत्रिक ने अगले दिन आधी रात को जंगल में जाने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि जंगल में उसका सामना सिर्फ नेहा की आत्मा से नहीं, बल्कि एक और गहरे रहस्य से होने वाला है। अगली रात अमावस्या थी। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी घर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। हर कोई अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करके बैठा था। सिर्फ एक इंसान जंगल की तरफ बढ़ रहा था। वो था तांत्रिक। आज जो भी होगा उसका फैसला इसी जंगल में होगा। तांत्रिक हाथ में दीपक और माला लेकर धीरे धीरे जंगल के अंदर चला गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जंगल का तापमान कम होता जा रहा था। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। अचानक चारों तरफ फुसफुसाने जैसी आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य लोग तांत्रिक को घेर कर खड़े हों। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मैं किसी से डरने नहीं आया हूँ, मैं सच जानने आया हूँ। तभी दूर अंधेरे में लाल साड़ी लहराती हुई दिखाई दी। पायल की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। तुम भी अर्जुन को ढूंढने आए हो? नहीं, मैं तुम्हें इस दर्द से मुक्त करने आया हूँ। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों? प्यार के नाम पर तुम लोगों को परेशान कर रही हो? क्योंकि मैं आज भी उसका इंतजार कर रही हूँ। नेहा की आवाज में गहरा दुख था। वो किसी पर हमला नहीं कर रही थी, लेकिन उसका अंतहीन इंतजार उसे भयावह बना चुका था। तुम्हारा इंतजार अब कभी पूरा नहीं होगा।